एक सेट सेटअप को छोड़ के एक नया इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं जहाँ पे ग्राउंड से सब कुछ स्टार्ट करना है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट जिस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को प्लान किया हुआ है कि भी पहले फाउंडेशन कर लो, फाउंडेशन इतने दिन में आपका क्लियर होना चाहिए, फाउंडेशन के बाद सेल्स में आओ, सेल्स में भी यही एक्टिविटी स्टार्टिंग में कर लो। सुहाग, अभी तक टोटल शिपमेंट्स कितने हुए? सर हमारे 7 शिपमेंट हुए हैं मेरे खुद के प्रोडक्ट्स में, और एक जो ट्रेडिंग का प्रोडक्ट हम लोग करते हैं उसमें 14 ट्रांजेक्शन हम लोगों के हुए हैं, इनवॉइसेस। फैबुलस। सुहाग, मिनिमम से मैक्सिमम क्या प्रॉफिट मार्जिन में काम किया है? सर 17% मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी लगता है एंड 72% हाईएस्ट प्रॉफिट हम लोगों ने एक इनवॉइस में लिया हुआ है। दैट्स अमेजिंग। सुहाग, पेमेंट टर्म्स क्या क्या डील करते हो आप? कौन से पेमेंट टर्म्स में आप काम करते हैं? सर पेमेंट टर्म्स अब तक हम लोगों ने 2 ही पेमेंट टर्म्स में हर बार काम किया, 100% एडवांस। बहुत सारे लोग मार्केट में विज्ञापनों को देखते हैं। कुछ लोग सही जानकारियां देते हैं, कुछ लोग गैर जानकारियां देते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। पुराने तरीके, नए तरीके, ये वर्क नहीं करता है, वो नहीं करता है। क्या कम्युनिकेशन करना चाहोगे? सर वर्क सब कुछ करता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। Namaskar, everybody. Welcome each one of you to one more podcast. Somebody who started his journey will understand what came in his mind, why export industry. अभी तक की जर्नी क्या रही, फ्यूचर क्या है। विशेष तौर पर आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स के लिए इनके पास उनकी जर्नी से, अनुभव से क्या मैसेज देना चाहते हैं। हेल्प मी वेलकम सुहाग। सुहाग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड इन्वेस्टिंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक फॉर इन्वाइटिंग सर। ग्रेट। सुहाग, विल गो स्टेप बाय स्टेप। मैं चाहूंगा यस आप सर। अपना परिचय दें, फिर क्या थॉट एक्सपोर्ट में लेकर आया, हम तक कैसे पहुंचे, जर्नी क्या रही, तो मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा एंड आई लव टू हियर फ्रॉम यू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर जैसे आपको पता है मेरा नाम सुहाग मिस्त्री है। सूरत में ही रहता हूँ, सूरत गुजरात से। एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अब 2 साल जैसा हो गया मुझे आए हुए। उससे पहले मैं एज बिजनेस कंसल्टेंट काम करता था, और उसके बाद कोविड के पीरियड में मैंने एचआर के तौर पे भी जॉब किया हुआ है। और तो बस वही से सर जर्नी स्टार्ट हुआ। फैमिली में मेरे मम्मी पापा है, वाइफ है और 2 डॉटर्स है। पापा इज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो ही टेक केयर्स ऑफ, आधा टाइम यहाँ रहते हैं, आधा टाइम वहाँ हमारे जो माता जी हैं उनकी पूजा में रहते हैं। ओह वाह, सो दिस व्हाट इज सर। लवली, ग्रेट। सो सुहाग, बिजनेस कंसल्टेंट, एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजीज, विजन, मिशन, वैल्यूज, ये सब चीजों में सडनली एक्सपोर्ट, क्या थॉट एक्सपोर्ट में लेकर आया? सर बेसिकली जब आपके बारे में पहली बार जब मैंने सुना था, वो मेरे कस्टमर के लिए हम लोग जब एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे, तब आपका नाम ध्यान में आया था। और तब आपको शायद याद भी नहीं होगा, बहुत साल हो गए उसको, तो तब अपनी बात भी हुई थी। और तब से एक्सपोर्ट दिमाग में था, पर वैसा कुछ प्लान नहीं था कि एक्सपोर्ट में भविष्य में ऊपर वाले ने अपने लिए कुछ प्लान भी किया हुआ है। तो कंसल्टेंट के तौर पे सर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को थोड़ा सा टच किया था, सेल्स ग्रोथ वगैरह के लिए, कस्टमर्स के लिए। एंड देन जिस ऑर्गेनाइजेशन में एज एचआर जुड़ा था, वहीं से उन्होंने एज पार्टनर मुझे एक्सपोर्ट में आने की अपॉर्चुनिटी ऑफर की। एंड इसका पोटेंशियल, क्योंकि कंसल्टेंसी में मैंने देखा हुआ था कि ह्यूज पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकता है। देन थॉट ऑफ कि क्यों नहीं, अगर ये स्टार्ट हो सकता है तो वाई नॉट, लेट अस गो अहेड विद इट। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे भी सजेशन में आपका नाम आया यहाँ से। सो वो और थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। दैट्स हाउ सर एक्सपोर्ट में एंट्री हुआ हमारा। ब्रिलियंट। और हमारे बारे में दोनों कंपनी से सुना आपने, देन यू कनेक्टेड। यस सर। ब्रिलियंट। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। सुहाग, अभी तक टोटल शिपमेंट्स कितने हुए? सर हमारे 7 शिपमेंट हुए हैं मेरे खुद के प्रोडक्ट्स में, और एक जो ट्रेडिंग का प्रोडक्ट हम लोग करते हैं उसमें 14 ट्रांजेक्शन हम लोगों के हुए हैं, इनवॉइसेस। फैबुलस। सुहाग, मिनिमम से मैक्सिमम क्या प्रॉफिट मार्जिन में काम किया है? सर 17% मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी लगता है एंड 72% हाईएस्ट प्रॉफिट हम लोगों ने एक इनवॉइस में लिया हुआ है। दैट्स अमेजिंग। सुहाग, पेमेंट टर्म्स क्या क्या डील करते हो आप? कौन से पेमेंट टर्म्स में आप काम करते हैं? सर पेमेंट टर्म्स अब तक हम लोगों ने 2 ही पेमेंट टर्म्स में हर बार काम किया, 100% एडवांस। और एक जो हम लोगों ने किया है दैट इज 52% एडवांस, एंड बाकी के 48% ऑन द स्कैन कॉपीज। और लवली। सुहाग, एब्सोल्युटली न्यू डोमेन, एक बिजनेस कंसल्टिंग बैकग्राउंड, देन एचआर में इंट्रोड्यूस होना, फिर वहां से पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी, एक्सपोर्ट में आना, डोमेन ऑफ अननोन, स्टार्टेड सेंडिंग शिपमेंट्स, मल्टीपल शिपमेंट्स। फैमिली की क्या फीलिंग रही सुहाग? सर फैमिली, मतलब एक तरीके से जब स्टार्ट किया था तब तो उन लोगों को भी लगा था कि क्या कर रहा है बंदा। एक सेट करियर है, एक सेट पोर्टफोलियो बना हुआ है, वो छोड़ के एकदम कुछ भी नया क्या करने वाला है पता नहीं है।
पर जब 6-8 महीने हुए, कुछ एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हुआ, पहले कंटेनर का जब ऑर्डर आया और एडवांस आया, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था कि कोई कैसे एडवांस पैसा इतना डाल देगा, क्योंकि वो कंसाइनमेंट का वैल्यू वाज अराउंड 35 लाख और उसमें 52% बंदे ने एडवांस डाल दिया था। हम्म। सो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, फैमिली के लिए भी सरप्राइजिंग था। एंड सब लोग शॉक में थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देन थिंग्स स्टार्टेड मूविंग। लोगों उनको लगा कि नहीं, जो डिसीजन ले रहा है बहुत सोच समझ के लिया होगा और उसमें इसमें भी वर्कआउट कर लेगा। अब तक नए नए करियर में गया ही है, सब जगह पे कुछ ना कुछ डिसीजन दिया, तो इसमें अब कर लेगा। वेरी बट दे वर सरप्राइज। एंड सर, जो पहला कंटेनर हुआ था, जो मैंने इमेजेस फैमिली को भी शेयर की थी, आपसे शेयर करने के बाद पहला शेयर शेयर मैंने आपके साथ किया था, फिर बाकी सब जगह पे डाला था। मेरे मम्मी पापा ने फैमिली में जितने लोग थे वो सबको शेयर किया कर दिया था। मतलब कुछ लोग थे क्वेश्चन मार्क वाले, जो उन लोगों को पूछ रहे थे ये क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, वो सबको एक तरीके से इन अ वे, साइलेंट वे में जवाब भी मिल गया और प्रोसेस भी स्टार्ट। दे वर वेरी हैप्पी। और आज भी दे आर लाइक, तू कर रहा है तो अच्छा ही होगा। एंड पापा की आपसे मुलाकात के बाद वो और एक, उन्होंने अब पूछना भी बंद कर दिया क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ही इज नाउ कि अच्छे जगह पे है, अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, कर लेगा, अच्छा ही होगा जो होगा वो। ग्रेट। मेरे लिए प्रिविलेज था सुहाग पापा से मिलना, और मैं हमेशा वो मोमेंट्स लाइफ में जितनी मर्तबा ज़्यादा उस ऑरा में बैठ पाऊँ, मेरे लिए अपने आप में मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स और प्रिविलेज है। एंड सुहाग, देर आर टू काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन। जब हम फैमिली की बात करें, परिवार वाले हमें हमेशा प्यार करते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो उनका कंसर्न यही रहता है कि भाई संभाल के करना। तो दैट्स हाउ दे एक्सप्रेस देयर लव। अब एक होता है सोशल प्रेशर, अच्छा होगा वो तुझसे, तो वो भी एक बात है। वेरी राइटली एड्रेस, जब कंटेनर के फोटोग्राफ जाते हैं ना, तो एक मतलब अलग ही फीलिंग आती है। आई कैन ट्रू गेट सर। दैट। स्वाद, जब बायर ढूंढने की बात आती है, बहुत सारे लोग मार्केट में विज्ञापनों को देखते हैं। कुछ लोग सही जानकारियां देते हैं, कुछ लोग गैर जानकारियां देते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। पुराने तरीके, नए तरीके, ये वर्क नहीं करता है, वो नहीं करता है। क्या कम्युनिकेशन करना चाहो? सर, वर्क सब कुछ करता है, कंसिस्टेंसी चाहिए। डेटा है तो डेटा पे वो बायर बैठा हुआ है, वो ले रहा है या ले रहा था या लेने वाला है, इनमें से कोई एक फॉर्मेट है। अगर कंसिस्टेंसी रहा और उसके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर रहा, आपने वो चैनल प्रोसेस फॉलो की, जो एक मैकेनिज्म आप सिखा रहे हो वैसे ही अगर किया, तो सेल होगा। कोई भी ट्रेडिशनल तरीका नहीं है सर, तरीके सारे वही है जो पहले भी थे, अभी भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा हुआ है कि भाई वो, भले वो कोई कुछ भी बोलता हो, पोर्ट डेटा पे भी सर काम होता है। ये गवर्नमेंट का जो डेटा आता है एम्बेसी का, उस पे भी काम होता है, उस पे भी सेल होता है। पर्सनल विजिट में भी सेल होता है। ट्रेडिशनल तरीका कुछ नहीं है सर, कंसिस्टेंसी अगर रहा तो उसमें सब जगह पे काम होता है। वो सारे मिथ है कि इसमें काम नहीं होता है, सब जगह पे काम होता है। एब्सोल्युटली। माय डियर व्यूअर्स, in fact I want to validate something over here through his journey. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए। सेकेंड, यू नीड अ प्रॉपर प्लान फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे आप एग्जीक्यूशन करना शुरू करते हैं, रोलर कोस्टर जर्नी शुरू हो जाती है। दैट्स वेयर यू नीड कंसिस्टेंसी, एंड देन यू स्केल अप, नथिंग एल्स। काश ऐसा कोई तरीका होता कि आप यहाँ से बात कर रहे हो और बारिश हो जाती पैसों की। ऐसा नहीं है। आप भी अगर खुद बायर होते तो आप भी किसी पर ट्रस्ट करने में समय लगाएंगे। वो कॉन्वर्जेशन चाहिए, एक क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज आप उनके साथ शेयर करते हैं, आप उन्हें एडुकेट करते हैं। दैट्स हाउ यू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। ग्रेट सुहाग, थैंक यू वेरी मच। सो सुहाग, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये पूरी जर्नी आपकी चलती रही, आपने सेशंस ऑनलाइन अटेंड किए, बूट कैंप्स आपने अटेंड किए, नेशनल इवेंट्स अटेंड किए। कोई मेमोरी बनी है आपकी? अगर है तो वो क्या है? सर, मेमोरीज बहुत सारी है, क्योंकि कम्युनिटी इज नाउ फैमिली। और मतलब पॉजिटिव मेमोरीज बहुत सारी है। कम्युनिटी ने इतना हेल्प किया है, मतलब कहीं पे भी अगर अटक रहे हो तो दे शेयर्स लाइक कि वो अपना सगा भाई बहन है। वो उतने ओपनली सब कुछ शेयर करते हैं कि ये ऐसे हो रहा है, अब ऐसे करना चाहिए, आपको ये भी थोड़ा ऐड करना चाहिए, यहाँ पे रिसोर्स का रिक्वायरमेंट लग रहा है, यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट लग रहा है। तो वो एक जो सर टीम बॉन्डिंग है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वो कहीं और, आई डाउट कि इतना ओपनली कोई भी कुछ भी शेयर करेगा अपने बिजनेस के बारे में। तो मेमोरीज सर बहुत सारी है। जैसे हम लोग मार्केट विजिट के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो फार्मर्स के साथ बातचीत हुआ था, वो वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होना कि
इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये लोग वेट कर रहे हैं कि कोई आए, कोई कुछ करे तो हम लोगों का भला हो। सो वो एक फार्म वाला एक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बूट कैंप के अंदर जब मैं पहली बार सर बूट कैंप में आया था, तब आई वो सरप्राइज कि सब लोग बहुत ओपनली कैसे सब कुछ शेयर कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस लोग थे। तब मेरे लिए पूरा नया गेम था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या होता है कैसे होता है। दे वर शेयरिंग लाइक कि अरे इसमें क्या है, ये तो ऐसे होता है, इसमें क्या है, ऐसे होता है। और सर 1 साल के बाद हम लोग भी वैसे हो गए थे। स्टार्टिंग में हम लोगों को समझ में नहीं था, हमारे लिए जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो 1 साल के बाद वैसा हो गया कि इसमें क्या है, ये तो ऐसे ही होता ही है, ऐसे ही होगा, काम होगा। मेमोरीज सर बहुत सारी है। आपकी टीम के साथ कम्युनिकेशन की मेमोरीज है, अपनी कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशंस की मेमोरी है, घूमने की मेमोरी है, साथ में रहने की मेमोरी है सर। एंड जो बुट कैंप में शाम के बाद एक दूसरे के साथ बैठने का एक माहौल होता है, Yes, क्वेश्चन because आंसर्स होते हैं, क्लैरिटी yeah, होता है। yeah, because दैट music दैट इज and ऑसम। fun, joy, lot of एग्जैक्टली सर, yeah, एग्जैक्टली। got it. So आप जैसे आप सीखते हैं, let's say first you get foundation clear, then you enter to the sales. अब जब आप सेल्स में आते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, अकाउंट मैनेजर, यू हैव अ रोड मैप, बायर से बात कैसे करना है, उसका स्क्रिप्ट, बायर ट्रस्ट क्यों करेगा, उसका पूरा प्रोसेस रेडी है। यू हैव योर दिनचर्या, यू टेक एक्शन, यू पोस्ट प्रोग्रेस। फिर आती है बात बड़ी कॉल्स पर, प्रैक्टिस करना, डेली एक्टिविटीज, ग्रुप में बैठ के बातें करना, ओपन क्यूएंड में पार्टिसिपेट करना, मॉक करके पास नो पास के फीडबैक लेना, एक्शन प्लान बना के रिवाइज करना। इनमें से फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है आपकी? सर मेरा फेवरेट एक्टिविटी है टू डू प्लान करना। अ, अपना जो की एक्टिविटीज़ बनती है, प्लान क्या रहेगा, उसके ऊपर एक्टिविटीज़ कैसे होगी और उसका मेजरमेंट कैसे होगा। जैसे कि बड़ी कॉल्स होते हैं या अपना डेली का जो मैकेनिज्म है कि आपको पोस्ट करना पड़ेगा जब भी आप सेल्स ड्राइव में हो तब, तो दैट इज़ माय फेवरेट। उससे एक अलाइनमेंट रहता है, डेली बेसिस का एक थोड़ा सा टारगेट मैकेनिज्म आ जाता है और उसके हिसाब से हम लोग टीम प्लस अपने लिए पूरा वर्कआउट कर लेते हैं। और उसमें वैलिडेशन भी मिल जाता है कि ये बराबर है, इसमें कुछ ऐड करो, इसमें कुछ डिडक्ट करो। सो दैट इज़ माय फेवरेट पार्ट सर। ग्रेट, ब्रिलियंट, फैबुलस। सो आगे जो व्यूवर्स हैं, जो पॉडकास्ट देख रहे हैं यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे स्टोरी में या फेसबुक के कोई विज्ञापन में या किसी सेशन में या कोई इवेंट में, ये एक्सपोर्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए इन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे स्वाग? देयर यू गो। सर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। और लिमिट नहीं है इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी, वो तो सबको पता है, जो ये इंडस्ट्री में आ रहा है उसने कुछ ना कुछ रिसर्च किया है, इसमें अपॉर्चुनिटी एबंडेंस है। आपको क्या करना है दैट मैटर्स, कितना स्केल करना है दैट दैट इज़ अप टू यू ओनली। बट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक वैसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो एक मिथ है अगेन कि पैसा लगा के ही काम करना पड़ेगा, वो भी मिथ है। वैसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो ही आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। उसके भी रास्ते हैं, उसके भी टर्न अराउंड है, इसके भी सक्सेस स्टोरीज है हम लोगों के पास। सो ये सारी चीज़ें मिल के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वैसा बनाती है कि एक तो लो इन्वेस्टमेंट पे आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास जितना टाइम है उतने टाइम में आप कर सकते हो। वैसा भी बाउंड्री नहीं है कि पूरा दिन देना ही पड़ेगा, पूरा वीक इसके पीछे देना ही पड़ेगा। आपके पास जो एक्टिविटीज़ आपने डिफाइन किए जितने टाइम के लिए आप करने वाले हो, वो एक्टिविटी अगर कंसिस्टेंट रही तो इसमें रिजल्ट आता है। सो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में डरने जैसा कुछ नहीं है, अगर उसमें जो तरीके आप बताओगे वैसे काम कर रहे हैं तो। अगर वो तरीकों से अलग जाके काम करना चालू किया तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लॉसेस होने के भी चांसेस है, पर वो लॉसेस ना हो उसके भी प्रिकॉशंस हैं। वो लेके अगर काम करेगी तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। स्काई इज़ अ लिमिट, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और इसमें वर्कआउट करना ही चाहिए। ब्रिलियंट। सो मूविंग अहेड, एक आम आदमी के लिए या बिगिनर के लिए मन में काफी बार ये प्रश्न आ सकता है, बायर विश्वास क्यों करेगा आप पर? तो आपकी जर्नी में आपके अनुभव से क्या शेयर करना चाहो? सर बायर देखिए वो भी एक इंसान है, उसको भी सामने इंसान के साथ काम करना है। और अगर उसको वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड दिख रहा है कहीं पे भी, तो वो एक कनेक्शन बॉन्ड बनने में थोड़ा टाइम लगता है, पर उसी से बिजनेस रोल आउट होता है। और एक बार छोटा सा ट्रांजेक्शन होने के बाद रिपीट बिजनेस तब तक नहीं आएगा तब तक जब तक उसको वो मटेरियल पे अब क्रेडिबिलिटी नहीं आया है। वन टाइम बिजनेस है ही नहीं, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, वेंडर्स उतने मजबूत रखने पड़ेंगे जो क्वालिटेटिव मटेरियल दे। या हमारा खुद का मैकेनिज्म वैसा होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग एकदम क्वालिटेटिव हो, तब वो रिपीटेशन में जाएगा। स्टार्टिंग में वो ट्रस्ट करने के लिए टाइम लेगा, उसकी जगह मैं होता मैं भी लूँगा। हमें लोकल बिजनेस करना हो तो भी हम लोग टाइम लेते हैं। तो अभी तो हम लोग तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात करें जहाँ पे एडवांस पेमेंट लेना है, वो खुद अपना मैकेनिज्म होगा, वो फिल्टर करेगा। इट टेक्स टाइम।
बट एक बार स्टार्ट होने के बाद रिपीट बिजनेस में इसमें मोमेंटम बहुत जल्दी आता है, और वो क्वांटम का गेम है। स्टार्टिंग छोटे से होगा पर मल्टीप्लिकेशन में जाने में टाइम नहीं लगेगा। सो वंडरफुल थिंग्स टू गो अहेड विथ, मोमेंटम में रहो बस। Yeah, see, that's how we say, that's what we believe in, कि you start from individual, पहले एक शिपमेंट भेजो, सारे एक्सपीरियंस कर लो, and then you grow as an organization, ट्रू सर। you know, at team, at resources, and that's where scalability is a powerful gesture. So इस पूरी जर्नी में you somebody now turn as an exporter sending multiple shipments, हमारा क्या सपोर्ट रहा, क्या रोल रहा, क्या शेयर करना चाहोगे? सर सब कुछ आप ही के थ्रू है, बीइंग एक्सपोर्टर के थ्रू है, कम्युनिटी के थ्रू है। आने से पहले कुछ भी नहीं पता था क्या होता है कैसे होता है, एक्सपोर्ट कर भी पाएंगे कि नहीं वो भी एक क्वेश्चन मार्क था। जैसे कि मैंने बोला कि फैमिली भी कंसर्न थी, कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से डरा हुआ था कि यार ये पूरा छोड़ के जो सेटअप है, एक सेटअप को छोड़ के एक नया इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे जहाँ पे ग्राउंड से सब कुछ स्टार्ट करना है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट जिस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को प्लान किया हुआ है कि भी पहले फाउंडेशन कर लो, फाउंडेशन इतने दिन में आपका क्लियर होना चाहिए, फाउंडेशन के बाद सेल्स में आओ, सेल्स में भी यही एक्टिविटी स्टार्टिंग में कर लो, हैवी इन्वेस्टमेंट वाली एक्टिविटी पे नहीं जाना है। देन जब थोड़ा सा शिपमेंट होता है तो उसको और ऐड ऑन करो, फिर रिसोर्सेस ऐड करो। ये मैकेनिज्म अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से स्केल अप वाले मोड पे चले जाएंगे। अगर ये मैकेनिज्म ब्रेक किया, ये फाउंडेशन का एक्टिविटी छोड़ दिया है और जम करके सेल्स में आ गए, तो सेल्स होने के बाद के पंगे ज़्यादा है। अगर वो सॉर्ट आउट करके बैठे हुए तो एकदम स्मूथली सब कुछ होता है। और जहाँ पे भी सर ज़रूरत पड़ा है, यू एंड बीइंग एक्सपोर्टर की टीम इज़ ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल। मैंने मेरे पहले फुल कंटेनर लोड में आपको रात को 2 बजे भी फ़ोन किया है सर, एंड आपने उतनी ही एनर्जी से उतनी ही अच्छी तरीके से बात किया है कि जो दिन में आपका एनर्जी रहता है। आई वो सरप्राइज के आप कैसे ही ये सब कर लेते हो, हम लोग अभी भी वो फिगर आउट नहीं कर पाए। बट टीम इज ऑलवेज अवेलेबल, यू आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7, कुछ भी हो कितना भी हो। Great. एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट के मामले में, अगर कंटेनर पहुंचने के टाइम में फ्रेट फॉरवर्डर या कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू चैनल में भी कहीं पे भी हेल्प चाहिए, टीम इज ऑलवेज अवेलेबल। Brilliant. पूरा सपोर्ट रहता है सर, अनडाउटेडली। Right. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग सर। Got it, Suhag. My dear viewers, that was Suhag, business consultant turn exporter, the entire journey. हमारा ये पॉडकास्ट लेकर आना केवल इतना ही उद्देश्य होता है कि हम आपको एनकरेज कर पाएं सो दैट आप भी अपनी जर्नी एक्सपोर्टर की शुरू करें, मल्टीपल शिपमेंट्स भेजें। Suhag, thank you very much for investing your time and sharing your whole world of insights from heart out. Respect for you, Suhag. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। My dear viewers, I'll see you again with one more podcast, with one more case study. Suhag, I'll see you again. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर, हैव अ ग्रेट डे सर, थैंक्स अ लॉट।